हेलो फ्रेंड्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी आरटीआई एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐसा एक्ट है जो इंडियन सिटीजन्स को पब्लिक अथॉरिटीज़ से इन्फॉर्मेशन मांगने का अधिकार देता है। इस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। आज हम लोग इसी एक्ट से रिलेटेड कुछ वीवीआई एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आरटीआई एक्ट इनैक्टेड इन इंडिया? आरटीआई एक्ट इंडिया में कब से लागू हुआ था? ऑप्शंस आर 2000, 2005, 2010 और 2012 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आरटीआई एक्ट इन इंडिया? इंडिया में आरटीआई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और प्रवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शंस आर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। एंड द राइट आंसर इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट द central level in India? Options are the Union Cabinet, the Chief Justice of India, Prime Minister of India or the President of India. And the correct answer is option D, that is the President of India. Next question, who can file an RTI application? Options are any Indian citizen, any resident of India, any foreign national or only government employees. And the correct answer is option A, that is any Indian citizen. Next question, which of these is a third party information? Options are information on public records, information related to a government policy, information which may affect interest of another person or organization or information about government schemes. And the correct answer is option C, that is information which may affect interest of another person or organization. Next question, if an RTI request is not responded to within stipulated time frame, what can an applicant do? यदि आरटीआई रिक्वेस्ट का रिप्लाई निर्धारित समय सीमा में नहीं मिलता है तो एप्लीकेंट को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस आर फाइल ए कंप्लेंट इन ए लोकल कोर्ट, रीसबमिट द एप्लीकेशन, अप्रोच एसआईसी और सीआईसी और वेट फॉर 15 मोर डेज। एक्चुअली ऐसा होने पर एप्लीकेंट को स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को अप्रोच करना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अप्रोच एसआईसी और सीआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज? ऑप्शंस आर ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट, प्रोसेसिंग आरटीआई एप्लीकेशंस डायरेक्टली, providing training to RTI applicants or appointing public information officers. Actually, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का मुख्य काम आरटीआई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन का अवलोकन करना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of RTI Act deals with appointment of information commissioner? Options are section 12, section 15, section 19 or section 20 and the correct answer is option B, that is section 15. Next question, which type of information is exempted from disclosure? आरटीआई एक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशंस के डिस्क्लोजर को एग्जेम्प्ट किया गया है। इनमें से कौन सा ऐसा इन्फॉर्मेशन है? ऑप्शंस आर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेन रिलेशंस,
information about public services, information related to public health, or information on government schemes. And the correct answer is option A, that is information related to foreign relations. RTI एक्ट के तहत दूसरे देशों से संबंधों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन RTI से एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन RTI एप्लीकेशन बी फाइल्ड रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल डिटेल्स ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट? क्या किसी पब्लिक सर्वेंट के पर्सनल डिटेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए RTI एप्लीकेशन दिया जा सकता है? ऑप्शंस आर नो, पर्सनल डिटेल्स आर एग्जम्प्टेड। नेक्स्ट ऑप्शन इज yes, but only if the public servant is on higher post. Next option is no, unless the public servant has consented. And the last option is yes, if it pertains to public interest. यदि पब्लिक सर्वेंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन जनहित से संबंधित हैं तो इसके लिए RTI एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। सो yes, if it pertains to public interest. Next question, time frame for filing an appeal with the first appellate authority is? फर्स्ट appellate authority के पास अपील को फाइल कितने समय के भीतर कर देना चाहिए? ऑप्शंस आर 10 days from date of response, 20 days from date of response, 30 days from date of response, or 45 days from date of response. And the correct answer is option C, that is 30 days from date of response. Next question, which is an example of information under RTI Act? RTI Act के तहत कौन सा एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन कहा जाएगा? ऑप्शंस आर ए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नॉट येट पब्लिश्ड। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। नेक्स्ट ऑप्शन, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर्सनल डायरी, और अ ड्राफ्ट पॉलिसी नॉट येट फाइनलाइज्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। Remember one thing, if you are happy, then you will find the whole world is with you. So just give a smile and proceed.